समय साथ अध्यात्म ग्रंथ में सामान्य रूप से बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। शुद्धो शुद्धा देशो नाणतभो परम भाव धरी सिहिम व्यवहारे देशिदा पुण्येतु अपरम में विद्या भावे। कितनी सुंदर गाथा, कितनी अच्छी बात। शुद्ध नए स्वरूपाचरण चारित्र का उपदेश यहाँ आचार्य दे रहे हैं। जो सार्थक व्यवहार करना छोड़ देता है उसके लिए क्या उपदेश है। व्यवहार से इसलिए उपदेश दे रहे हैं कि साधक शुद्ध नय में नहीं पहुंचा है। कौन सा विद्यार्थी होगा राकेश सिंह जो एक ही क्लास में पढ़ता होगा? बढ़ जाते जी। एक ही क्लास में कौन सा बच्चा होगा जो हर साल पढ़ता होगा? बताओ चश्मा वाली बहन जी। एक ही क्लास में कौन सा विद्यार्थी होगा बार बार पढ़ता होगा? आपका जी कोई नहीं ना। इसीलिए आचार्य कहते हैं ये मंदिर की सीढ़ी मंदिर पे पहुंचने के लिए है। क्या कहा अजीत भैया? ये मंदिर की सीढ़ी मंदिर पे पहुंचने के लिए है, ना कि सीढ़ी मंदिर है। हम क्या करते हैं? हम यही सोच रहे हैं कि सीढ़ी ही मंदिर है, ये टेबल ही मंदिर है, ये घंटा ही मंदिर है, ये पूजा ही मंदिर है। और इसी व्यवहार में अपने निश्चय यानी आत्मा को भूल गए और इसी क्रियाओं को सब कुछ मान लिया है। आचार्य गाथा में बता रहे हैं एक ही क्लास में हर बच्चा हर साल बैठना चाहेगा नहीं। वो भी चाहेगा कि परीक्षा देकर वो पास होकर आगे की क्लास में पहुंचे। कौन सी क्लास में पहुंचे? आगे की क्लास में। इसलिए आचार्य भगवान शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग में ले जाने की बात इस गाथा में कर रहे हैं। तीन चीजें हैं। अशुभ उपयोग, हाथ जोड़िए, बोलिए अशुभ उपयोग। उपयोग का मतलब मन, वचन और काय। समझ में आ गया है? अशुभ उपयोग यानी अशुभ मन, अशुभ वचन और अशुभ काय। शुभ योग उपयोग जो आप कर रहे हो ना, ये क्या है? शुभ उपयोग है। यानी आधे घंटे आप प्रवचन के लिए आए, ये क्या है मनोज भाई? शुभ उपयोग है। आप 1 घंटा पूजा करके गए, काय का उपयोग है? शुभ उपयोग है। आप 1 घंटे आहार में लग गए, वो क्या है? शुभ उपयोग है। आधे घंटे शांति धारा अभिषेक कर लिया, ये क्या उपयोग है? शुभ उपयोग है। शुभ और अशुभ तो समझ में आ गया, लेकिन शुद्ध उपयोग और प्योर चीज है। वो और प्योर चीज है। गाय ने दूध दे दिया, वो तो शुद्ध है, लेकिन आपने उसको उबाल लिया, जितना भी पानी था वो चला गया, जो प्योर चीज बच गई वो है शुद्ध उपयोग। पूजा भी कर ली, अशुभ से बच गए, शुभ में आ गए। अशुभ से भी बच करके निकल गए तो शुद्ध में आ गए। आचार्य भगवान कहते हैं कई लोग की एक बात रहती है कि मैं माला फेरता हूं, मेरा मन नहीं लगता। क्या कहते हैं? सबकी समस्या है। अनिल मास्टर साहब, माला फेरता हूं, मन नहीं लगता। जैसे बैठता हूं आधा माला हो पाती है, मन ये करता है कि जल्दी जल्दी फेरूं, फ्री हो जाऊं। माला लेते ही जमाई आने लगती है, माला लेते ही नए इधर उधर भागने लगते हैं, माला लेते ही पैर में झिंझनाहट चालू हो जाती है, माला लेते ही ये लगता है कि घर कब चले जाऊं। ये हर व्यक्ति की भाषा शैली बन चुकी है। आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात यहाँ पर कह रहे हैं, बहु ध्यान। क्या कह रहे हैं? जोर से बोलो, बहु। जोर से बोलो, बहु ध्यान। किसकी तरह ध्यान करना चाहिए? बगुले की तरह। बगुले को देखा है कभी? कितने लोगों ने देखा होगा?
कभी झील पे, तालाब पर, नदी के तट पर जहां ज्यादा गंदगी, कीड़े मकोड़े हो जाए तो बगुला आपको बैठा मिलता है, एक पैर पर खड़ा रहता है। कितने पैर पर? और कहां देखता रहता है? धरती पर, जहां जल चल रहा है उसकी निगाह एक तक वहां रहती है। राम लक्ष्मण, सुन लो रामायण। राम लक्ष्मण कहां निकले? वन में बनवासी की तरह घूम रहे थे, तभी धीरे से लक्ष्मण की निगाह उस बगुले पे गई। तुरंत अपने बड़े भाई से कहते हैं, भैया देखो उस बगुले को देखो, बको ध्यानम, क्या गजब का ध्यान लगा रहा है। राम कहते हैं, सुनो लक्ष्मण, तुम अनुज हो, छोटे हो, तुम्हें नहीं मालूम वो ध्यान लगा रहा है कि आप पे रौद परिणाम बना रहा है, वो हिंसा नंदी नाम का ध्यान कर रहा है। बोले कैसे कर रहा है? देखो निगाह नीति है, एक पैर पर खड़ा है, इधर उधर नहीं देख रहा है। यही तो दुनिया का है जिसे आप धोती में देख रहे हो सकता है उसके परिणाम धोती के अंदर और कुछ हो सकता है। जो पेंट शर्ट में बाहर बैठकर भगवान को बस नमस्कार करके जा रहा है, हो सकता है उसके परिणाम तुमसे ज्यादा पवित्र हो सकता है। पूजा करने वाले की एक तरफ में भी मन नहीं लग रहा है, और कोई बच्चा आता है 8 साल का और वो भगवान से प्रेयर करके जाता है, एक बादाम चढ़ाकर चला जाता है, उसके काम सिद्ध हो जाते हैं पवित्र भाव के कारण। देखिए रामचंद्र जी कह रहे हैं, लक्ष्मण तुम्हें नहीं मालूम वो हिंसा नंदी नाम का आप रौद परिणाम बनाकर के ध्यान कर रहा है, क्योंकि का उद्देश्य ध्यान करना नहीं है, अपने गर्भ का पूरन करना है। और गर्भ का पूरन कर इसलिए रहा है क्योंकि वो देख रहा है नीचे कोई मछली मिल जाए और सीधे वो अपनी चोंच में लेकर के अंदर ले ले और फिर वापस अपने पैर पर खड़ा हो जाए। बको ध्यान, कौन सा ध्यान? ये ध्यान भी हमें नहीं करना। आचार्य भगवान कहते हैं 108 की माला होती है। कितनी मंगे की? जोर से बोलो। 108 मंगे की माला होती है। आचार्य कहते हैं अगर 107 में भी मन ना लगे तो भी माला फेरो। 107 में भी माला में मन ना लगे तब भी आप माला फेरो। अगर एक में भी लग गया तो अनंत गुणी कर्मों की निद्रा उसी क्षण कर। दुकान खोलकर बैठे थे पीयूष जी, जनरल मर्चेंट की दुकान, सुबह से शाम तक ग्राहकी है। वर्षा फोन करके कह रही है आओ भोजन लगा है, मूड अपसेट है। क्यों? बोले आज बोनी नहीं हुई। तो ठीक है बोनी नहीं हुई, शाम को हो जाएगी, तो भोजन तो कर लो। मैं नहीं आ रहा। चलो भैया हम ही पहुंचा देंगे। भोजन कर लिया, अभी तक बोनी नहीं हुई। बोले नहीं। ठीक है, शाम के अंधों का टाइम हुआ, फिर 5:30 बजे फोन आया, अरे भोजन कर लो। अरे मूड खराब है, सुबह से क्या पता किसका चेहरा देख लिया और ये गड़बड़ हो गया काम। चलो शाम का भोजन हो गया। 9 बजे दुकान बंद करने का समय हो गया। रामराज 9 बजे अचानक एक व्यक्ति आया और उसने कहा पीयूष भाई फलानी चीज है क्या? बोले हाँ है ना। कितनी है? देखते हैं। उनके पास बोरे भर के रखी थी। कितनी रखी थी? बोरे भर के रखी थी। उसने कहा ये पूरा का पूरा बोरा तोल दो। दिन भर में 1, 2, 4, 10 पीस बेचते। और वो आया तो क्या किया उसने? मनोज भाई पूरा का पूरा बोरा ले गया और जब घर आए तो वर्षा से कहते ले 500 रुपए गिफ्ट में। बोले क्यों? बोले आज पूरा माल बिक गया। सुबह तो तुम रो रहे थे, दोपहर में तुम्हारा मन उदास था, भोजन पानी तुम्हारे इस कंठ से नहीं उतर रहा था, मूड अपसेट था, अब कैसे फ्रेश हो गया? बोले एक ग्राहक आया, उसने सारा माल दे दिया। ऐसे ही 107 में मन ना लगे कोई बात नहीं, एक में भी लग गया तो सारी जिंदगी के कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही माला के मन का होता है। आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी, क्या कहा मैंने? जोर से बोलो। भगवान महावीर स्वामी इस मन को कंट्रोल करने के लिए उतर पड़े मैदान में।
30 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, 32 साल की दीक्षा ले ली, 12 साल 15 दिन तक तपस्या में लीन रहे, लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। हम किस खेत की मूली हैं? एक माला में भगवान बन जाओगे, एक मूर्ति देने में भगवान बन जाओगे, एक साधु को हाथ दे लिया भगवान बन जाओगे, एक ग्रंथ पढ़ लोगे तो वहां भी भगवान बन जाओगे। नहीं, जब तीर्थंकर को भी 12 साल 15 दिन लग गया, छठवा सातवा छठवा सातवा छठवा सातवा सदुपयोग सदुपयोग सुपयोग सदुपयोग सुपयोग सुपयोग, तब जाकर के धीरे धीरे मन ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए। फिर जिस दिन 42 साल के हो गए तो रस उन्होंने मन को कंट्रोल किया, केवल ज्ञानी हो गए। तुम क्या सोच रहे हो? एक माला फिर नमो देवता, फिर ये नमो सिद्धा, और आधी माला में उठ के खड़े हो गए। रुको, अभी माला हो जाए तो फिर अभिषेक कर लो। क्या समझ में आया? रुको, शांति धारण में माला हो जाए बस। जब इतना सा कंट्रोल नहीं है आपके अंदर, तो कहां से माला फेर पाओगे, कहां से अपने उपयोग को लगा पाओगे? आचार्य भर देते हैं 12 साल 15 दिन ध्यान करते रहे, ध्यान करते रहे। तुम्हारा ध्यान तो दुर्ध्यान है, तुम्हारा ध्यान तो हिंसा ध्यान है, रौद्र ध्यान है, पता नहीं कौन कौन सा ध्यान है, लेकिन तीर्थंकर का ध्यान तो गुणस्थान बढ़ाने का था, कर्म निर्जरा का ध्यान था, हर क्रिया उनकी निर्जरा की थी। फिर भी 12 साल अजय बाबू कितने दिन? 15 दिन तक ध्यान नहीं लग पाया, लगा छूट गया।